नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं पहले तो यही बातें बताने चाहूँगा कि एक ऐसा कॉल मुझे आया जिसने मुझे परेशान करके रखा कि एक बच्चे का कॉल आया जिसने कॉल करके कहा कि सर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, 3 से 4 बार मैंने प्री दे दिया है और नहीं निकल रहा, व्यापम का एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा है। और उस बच्चे की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वह किसी दूरवर्ती क्षेत्र से आता था, मतलब छत्तीसगढ़ के किसी दूरवर्ती ज़िले का रहने वाला था या दूरवर्ती ज़िले के आसपास के गांव में रहने वाला था, जिसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी, उसके पारिवारिक दिक्कतें थी, या कहूँ मैं कि उसके ज़िले में या जो जहाँ पर रहता था उसमें संरचनात्मक दिक्कतें थी। इन दिक्कतों के कारण वह ऐसा कार्य करना चाहता था जो मानवता को कलंकित करता है, मतलब वह सुसाइड करना चाहता था। और जिस तरीके से उसने अपनी सारी बातें मेरे सामने रखी तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। और मैं भी कई बार अपनी कश्मकश में होता हूँ, पर मैंने सोचा कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते हैं, मतलब ये एग्ज़ाम जो है लोगों की ज़िंदगियां बदल देने वाला होता है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो सिलेक्शन ना होने पर लोगों को कितने डिप्रेशन में ले जा सकता है। मतलब वो डिप्रेशन किसी व्यक्ति को उसके जीवन से ज़्यादा वो महत्वपूर्ण बना देता है एग्ज़ाम को। तो ये मुझे देखने को मिला तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। मेन बात क्या था कि वो उसने बताया कि सर मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि आपका जो वीडियो है 10,000 व्यू वाला एक वीडियो है, आपने भी देखा होगा, वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ, कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया और बहुत सारी बातें हुई उस पर। तो उस वीडियो से उसने कॉल किया था, तो उसने कहा कि सर आपको देख करके आपने जो बातें बताई हैं लग रहा है कि सर जो बातें आप बता रहे हैं उस तरह की पढ़ाई हम लोग वहाँ पर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हाँ, या बिलासपुर आ करके हम आपसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन घर की इतनी ख़राब है, घर में केवल माँ कमाती है, बच्चा पढ़ रहा है सिर पर सिर। तो इस तरह की उसने जब बातें शेयर करी तो मुझे लगा कि नहीं यार, केवल लोगों को जगह पर देने से काम नहीं चलेगा कि देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, क्या गलतियां हो रही है, मार्केट का प्रचार तंत्र कैसा है, बाजारवाद कितना हावी हो गया है, या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें कितना परेशान कर सकती हैं किसी बच्चे को। उस कॉल में मुझे वो देखने को मिला। मैं नाम तो नहीं लूँगा उस बच्चे का, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बच्चा अगर है तो इस तरह के वीडियो से उसका दिमाग खुले, कम से कम वो उस विषय पर काम कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, ताकि इस तरह की सोच उसके अंदर कभी ना आए। हालांकि मैंने उसको बहुत समझाया, उसके बाद फिर दोबारा भी मैंने कॉल किया उसको और समझाया कि यार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना, और मेरी तरफ से जो हेल्प बनेगा मैं करूँगा। और उनमें से एक बात मैंने उसको यही कही कि मैं वीडियो बनाऊँगा और ऑनलाइन माध्यम पर डाल दूँगा, फ्री में डाल दूँगा, मैं किसी तरह के चार्जेस नहीं होंगे, ताकि दूरवर्ती जो बच्चे रह रहे हैं उनको इस तरह की चीज़ें मिल सके, है ना। पहले तो उनको ले दे करके तो मुश्किल से पुस्तकें ही मिल पाती हैं, पुस्तकें नहीं मिल पाती, वीडियो मिलता है तो इंटरनेट के कारण वीडियो नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो है तब तो डाउनलोड कर लिए, लाइव वीडियो है तो कई बार वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन उसमें नहीं आता, इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सर्वे करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैंने एक वो डाला हुआ था, एक सर्वे डाला हुआ था जिसमें आप सभी ने वोटिंग किया है, लगभग 200 के आसपास लोगों ने उसमें वोटिंग करी और अच्छा लगा मुझे, वोटिंग किया गया। और वोटिंग करके अधिकतर लोगों ने यही कहा कि सर हमें संविधान पढ़ना है। कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज भी किए, 4-5 मैसेज तो ऐसे थे जिसमें संविधान के अलावा वो पंचायती राज भी पढ़ना चाहते थे। बट मैंने ये देखा है कि संविधान की समझ जितनी अच्छी होगी पंचायती राज उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं भारत का संविधान पढ़ाता हूँ और संविधान पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं जो दोनों चीज़ों को कवर करते चले। मेरा कहने का मतलब है तीनों कवर करते चले। एक तो मेंस को कवर करे, CGPSC का जो मेंस है, चूँकि अधिकतर लोग अभी तो मान के चलिए कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो है वो CGPSC प्री के क्वेश्चंस पर वो काम कर पाएँ, और तीसरा व्यापम वाला भी थोड़े उटपटांग के प्रश्न बना रहा है ना, तो उस पर भी काम कर पाएँ। तो एक ऐसा वीडियो लेक्चर सीरीज हम शुरू करें जिसपे क्या हो, ये तीनों एग्जाम कवर होते हों, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भारत का संविधान, ठीक है सभी लोग बोल रहे हैं तो भारत का संविधान पढ़ाता हूँ। कई लोगों का कहना था कि नहीं सर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाइए, कि छत्तीसगढ़ का इतिहास भी बहुत जटिल हो रहा है, रेफरेंस बुक से पढ़ना आसान नहीं है। सच बात है, आसान नहीं है, हर रेफरेंस बुक अलग तरह के दृष्टिकोण को लेकर के चलता है।
तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कम से कम संविधान की क्लास हम शुरू करते हैं, संविधान के ये वीडियोस लगातार हम देते हुए चलते हैं। तो ये वीडियोस शाम को 4 से लेकर के 7 बजे के बीच में, इस बीच के टाइम पर कभी भी डल जाएगी, आपको देख लेना है। और ये वीडियो हमेशा के लिए रहेंगी, है ना। आप डाउनलोड कर पाओगे, उसके नोट्स बना पाओगे, वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। और मेरा नंबर भी है आपके पास, है ना, मैंने बार बार इसको रिक्वेस्ट करके दिया हुआ है, ये दिख नहीं रहा नंबर इस पर। ये नंबर है मेरा 9827287691, ये आपको दिख गया होगा 9827287691, इस पे आप कॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम या सीरीज़ पे मैं आता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, है ना। कल से क्लास शुरू होगी। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये है कि क्लास को रिकॉर्डेड क्यों रखा गया है ना। कि लोगों का कहना था कि सर इसको लाइव करिए, है ना। तो लाइव करने में बहुत सारे चीज़ों की दिक्कतें हैं, है ना। बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा उसको डाउनलोड करना भी मुश्किल होता है। तो रिकॉर्डेड क्लास के साथ क्या फ़ायदा है, पहली बात तो एक लंबे समय तक के वो वीडियो के रूप में मौजूद होता है यूट्यूब पर, तो कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है, दूसरा फायदा है। तीसरा चीज़ है कि वीडियो की उपलब्धता बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि कई लोग क्या करते होंगे कि जिनको वीडियो डाउनलोड करना होगा वो डाउनलोड ऑप्शन साइड में दिखाते रहता है, उसमें ऑप्शन में डाउनलोड कर लिए, और बाद में जहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता अच्छी से नहीं है या नेटवर्क इशू आते हैं, वहाँ पर वो डाउनलोडेड ऑप्शन को जा करके वो वीडियो को देख सकता है। इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि हम क्लास को रिकॉर्डेड रखेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए वीडियो में क्या क्या चीज़ों को हम शामिल करने वाले हैं, है ना। तो मैं पहले, ये तो बुक का लिस्ट है, पहले मैं क्या शामिल कर रहा हूँ यहाँ पर से मैं बता दूँ जरा। तो वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का बेसिक, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत का कौन सी बुक होगा इसमें, तो एम लक्ष्मीकांत का मैं लेने वाला हूँ 2 पुस्तकें एम लक्ष्मीकांत की। एक तो एम लक्ष्मीकांत की 6 वाला, ठीक है, ये 6 वाला पोर्शन, 6 एडिशन जो है ग्रीन कलर वाली, मैं इसको लेकर के चलने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप अमित मिश्रा सर की, अमित मिश्रा बोलता हूँ, राजेश मिश्रा सर की भी बुक आती है, वो ज़्यादा इससे सरल है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड अगर बोलेंगे तो एम लक्ष्मीकांत की बुक ज़्यादा अच्छी मुझे दिखाई पड़ती है, ठीक है। दूसरा आपको क्या कर लेना है, एक सॉल्व पेपर एम लक्ष्मीकांत की, ये वाली, ठीक है। इससे क्वेश्चन आए थे 1861 वाला जो क्वेश्चन आपने देखा है वो यही बुक का था, इसी बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। या अगर आपने संविधान का वो जो लेक्चर वाला एक और संविधान का एनालिसिस वाला वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक तो आपको मस्ट है, खरीदनी चाहिए, यानी कि एम लक्ष्मीकांत का आपको बुक खरीद लेना चाहिए, है ना। जिसमें से हम क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत के बेसिक्स को चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर CGPSC प्री और व्यापम, इनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न क्या है जो बनाए जाते हैं प्रश्न, वो आपने नोटिस किया होगा मार्केट में जो प्रश्न आ रहे होते हैं हमारे पास, जो सॉल्व पेपर में मिलेंगे या मैं ऐसे कहूँ कि कोचिंग के नोट्स वगैरह में मिलेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हम करें कि क्वेश्चन बन जाए आसानी से, है ना। इसमें कैसे करके हम क्वेश्चन को बना पाएँ, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि प्रश्नों को कैसे हम देखें, कैसे लेकर के चलें, तो आपके पास एक दृष्टिकोण निर्मित हो सकेगा कि कैसे उसको हम हल करें, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है CGPSC प्री और मेंस के प्रश्नों के ट्रेंड्स पर हम चर्चा करेंगे, किस तरह के प्रश्नों के ट्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे वो प्री के हो चाहे व्यापम को। और दूसरी तरफ प्रश्नों को हल करने के ट्रिक पर हम काम करेंगे, इसके ट्रिक्स या दृष्टिकोण पर हम काम करेंगे। जैसे मैंने उस वाली वीडियो में कहा हुआ था कि हम शब्दों को कैसे पकड़ें और शब्दों के आधार पर कैसे कथन सही है गलत निकालें या दृष्टिकोण के आधार पर निकालें, है ना। दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। हालांकि उसमें से एक दृष्टिकोण ट्रांसलेशन का भी है। उस वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ था, CGPSC ने इस बार जो प्रश्न पूछा हुआ था, प्रक्रिया वाला जो प्रश्न है जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय वगैरह दिया हुआ है, आपने ध्यान से अगर देखा तो ट्रांसलेशन की गलती के कारण वो पकड़ में आ गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं उसमें, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे इस पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें CGPSC प्री और मेंस के प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब है मेंस में जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर कैसे करेंगे ताकि आप उसको कर पाओ, और प्री के क्वेश्चन को हल कैसे करना है इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये चीजें इस पर शामिल होंगी। इसके बाद मैं आ जाता हूँ बुक्स की लिस्ट पर कि आपको वीडियो के थ्रू जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो 2 चीज तो होना चाहिए मेरे हिसाब में। एक आपके पास क्या होना चाहिए, एम लक्ष्मीकांत की बुक होनी चाहिए 6th एडिशन की, और एम लक्ष्मीकांत की ही सॉल्व पेपर होनी चाहिए। तो 6th एडिशन मेरे ख्याल से 400 रुपये का होगा और ये 180 रुपये के आसपास का, मान करके चलिए 500 से 600 रुपये का आपके पास खर्च है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आप, अगर आपको ये नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फोटो कॉपी करा सकते हो। अगर आप बहुत ऐसी जगह पर से आते हो जहाँ से ये पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो सकती, वैसी जगह से अगर आप आ रहे हो
तो आप क्या कर लेना, फोटो कॉपी करा लेना इन पुस्तकों की, ताकि आपको ये पुस्तकें उपलब्ध हो पाएँ। इन पुस्तकों के बिना तो करना थोड़ा सा मुश्किल है संविधान को, ठीक है, इसलिए मैं इस पर कहूँगा कि ये दोनों बुक आप जरूर खरीदना। इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ इसके बेसिक्स पर। कई लोगों ने कहा कि सर संविधान की बेसिक समझ मतलब क्या, तो देखो केवल एम लक्ष्मीकांत नहीं है ना। हम लोग IAS की तैयारी जब दिल्ली में करते थे तो NCERT के लिए बुक सजेस्ट की जाती थी, तब समझ में नहीं आता था यार एक्चुअल में NCERT तो पतली पतली है, जबकि उससे कहीं अच्छा तो एम लक्ष्मीकांत है। क्यों समझ में नहीं आता था ये चीज़? क्योंकि हम लोग खुद पढ़ने के स्टेज पर थे। अब यहाँ पर आ गए हैं, जब कई बच्चों से मिल रहे हैं, डेली किसी न किसी से बातचीत होती है, किसी न किसी से उसके प्रश्न पूछे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कैसे उसकी समझ, तब समझ में आता है अरे इस लेवल पर हम भी थे कभी। तो समझ में आता है कि यार NCERT की पुस्तकें कितनी ज़्यादा लाभदायक रही होंगी। तो NCERT की 2 पुस्तकें अगर आपको मिलती हैं तो, हालांकि मैं एक चीज़ बताऊं, इसका यहाँ पर से तुमको आपको PDF मिल जाएगा। इसका PDF आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा। यहाँ तक कि NCERT का ऐप भी है, वहाँ से भी जा करके आप बुक को ले सकते हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आपको आराम से वो मिल जाएगी। तो कौन कौन सा? एक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। मैं जरा दिखा दूं पुस्तकों को, ठीक है। एक पुस्तक ये है भारत का, है ना, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये 11वीं क्लास की पुस्तक है और इस पुस्तक के लास्ट क्लास में क्या किए हैं, कॉन्सेप्ट को जानने के लिए 5 MCQs दिए हुए हैं। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 इसमें दिए हुए हैं, हर चैप्टर्स पे दिए हुए हैं। तो बड़े कमाल के क्वेश्चन हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे उसको आप हल करने जाओगे तो पता चलेगा कि अरे यार ये क्या पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, सही गलत है, गलत सही है, इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके के प्रश्न हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, बुक की खासियत क्या है, तो बुक जो है वो 11वीं क्लास के बच्चे की लेवल से उसको लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें आप देखेंगे तो कार्टून्स बनाया हुआ है ना, क्वेश्चंस बीच बीच में उठाता है, कुछ ना कुछ उसमें न्यूज़पेपर्स की कटिंग होती है ना, इस तरीके से उसको समझाया गया होता है। तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में उसको समझाया हुआ है NCERT की बुक में। अगर आप संविधान आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहा है कि बेसिक भी आप नहीं बना पाते हैं या उसकी भाषा शैली आपको बहुत जटिल लगने लगती है, तो आप क्या करिएगा, ये बुक आप जरूर पढ़िएगा। और चूंकि फ्री में अवेलेबल है नेट पे, तो इसलिए मैं कहूँ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट करके रखना है तो इसके जो MCQs हैं वो आप प्रिंट करके रख लो और उसको 2 बार 3 बार हल करके देखे रहो। क्योंकि होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इसी पैटर्न पे होंगे, वो आपको हल करते बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। इसके बाद एक और है राजनीतिक सिद्धांत का ही है, हालांकि ये संविधान का बुक नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत का है, लेकिन फिर भी इसमें समानता, स्वतंत्रता, समता, इन सब की अवधारणाओं को एक एक चैप्टर वाइज इसने समझाया हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा आपके लिए लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तब तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। मैं कंपलसरी इसको नहीं कह रहा हूँ। तो ये वाली पुस्तक कौन सी है, ये राजनीतिक, ये है ना, राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11वीं का ये बुक है। आपको NCERT मिल भी जाएगी, है ना, नेट पे भी मिल जाएगी और रायपुर में मिलती है। बिलासपुर का तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा नई वाली NCERT लीजिएगा, पुरानी वाली NCERT मत खरीदिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस पर नहीं चलता है ना, वो पुराने ढर्रे पर चलता है, वो ठीक नहीं है, ठीक। तो ये राजनीतिक सिद्धांत 2 पुस्तकें मैंने कही। इसके बाद 2 पुस्तकें मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने दिखाया भी, एम लक्ष्मीकांत की बुक और एम लक्ष्मीकांत का सॉल्व पेपर। अगर आपको प्रश्न सॉल्व करने में मजा आता है, जैसे मुझे बहुत मजा आता है, सॉल्व करूँ क्वेश्चन तो मुझे मजा आता है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें घटना चक्र की, मैक्सिमम लोगों के पास घटना चक्र की सॉल्व पेपर वाली बुक होगी, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा एक और प्रकाशन आता है, रुक्मणी प्रकाशन, ये मेरे ख्याल से पटना का प्रकाशन है, और इसके जो क्वेश्चन है उसने क्या कर रखा है, NDA के क्वेश्चन हैं उसमें, SSC के क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चंस को क्या करा उसने सीरीज वाइज उसको दे रखा हुआ है, बाकायदा आंसर सहित वो दे रखा हुआ है। तो उस बुक को आप देख सकते हो एक बार सॉल्व करने के लिए। तो उसमें होगा क्या, सारे PCS लेवल के भी बुक, मतलब उसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, SSC के जो बेसिक लेवल एग्जाम होते हैं, मतलब ग्रेड 3 लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 आप सॉल्व पेपर ले सकते हो। एक काम और आपको कर लेना है, वो क्या है, तो YouTube पर, है ना, YouTube पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वीडियो सीरीज है संविधान की एक वीडियो सीरीज है, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित है और बहुत कमाल का इसने बनाया हुआ है, संविधान के निर्माण कैसे हुआ उस घटनाक्रम को लेकर के। हालांकि इसमें संविधान का लिखा भले हुआ है,
लेकिन 1944 के बाद जो घटनाक्रम है, जहाँ से गांधी जिन्ना की वार्ता समाप्त हो जाती है और उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है वो इसमें दिखाया हुआ है संविधान में। तो थोड़ा सा आपको भारतीय संविधान निर्मित होने की पृष्ठभूमि समझ में आएगी। इस संविधान सभा में क्या क्या बहस हुई थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का इतना अच्छे से जवाब दिया था, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि इसमें डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, ये जो दोनों टॉपिक है इनमें इन चीज़ों को रखा क्यों गया। जैसे मुझे एक टाइम में ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार क्यों दिया गया है, तो मुझे पृष्ठभूमि उसकी नहीं समझ में आती थी। तो फिर बाद में समझ में आया कि भारतीय संविधान में उनको शस्त्र रखने का अधिकार क्यों दिया गया है। ठीक है, तो उसी वीडियो को देख करके मुझे समझ में आया था। तो आपको क्या कर लेना, इस वीडियो सीरीज को कम से कम एक वीडियो सीरीज आपको एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखते चलना है। एक घंटे का भी नहीं है, शायद 45 मिनट के आसपास का इसमें है, और बहुत अच्छे से संविधान को लेकर के ये वीडियो सीरीज बनाई हुई है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो कल से अपन लोग क्लास इसकी शुरू करेंगे, है ना। अब वीडियो आप जब भी देख रहे होंगे, है ना, तो क्लास इसके जस्ट बाद वाली जो वीडियो डलेगी वो क्लास की ही होगी, और बेसिक स्तर की चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह की चीज़ें आती चलेंगी। ठीक है, बस आखिरी में यही बोलूँगा कि देखिए ज़िंदगी में हार मिलती रहती है ना, हार होती रहती है, कोई बात नहीं, हार करके उठ जाए वो सही आदमी है ना। बार हार गया, इसके बाद फिर नीचे पड़ा ही हुआ है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। और आपके मन में कभी भी ये चीज़ें हैं कि सुसाइडल मूड और इस तरह की चीज़ें, तो देखिए कुछ टाइम के लिए आता है, उसके बाद फिर चला जाता है ना। सब चीज़ें अनित्य है जीवन की। दर्शन शास्त्र में पढ़ाता हूँ मैं, तो सबसे बड़ा जो बंधन का कारण या अज्ञानता माना जाता है दर्शन शास्त्र में या भारतीय दर्शन में, वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अनित्य चीज़ों को नित्य मान रहे होते हैं और नित्य चीज़ों को अनित्य मान रहे होते हैं, वहीं से परेशानी है। तो संसार की सारी चीज़ें क्या है, अनित्य है भैया, एक दिन समाप्त तो होनी है ना। आपको सही मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति होनी ही होनी है, परिवर्तनशील है। तो उसके चक्कर में मत पड़िए, आप ये देखिए कि आपको काम क्या करना है और उस काम को मन लगा करके करते रहिए। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत लाइए अपने मन में, है ना। एक बड़ी डराने वाली चीज़ है कि सुसाइडल टेंडेंसीज किसी के अंदर आ रही हैं डिप्रेशन के कारण, बहुत खतरनाक लगती है ये। ठीक है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा किसी से भी, तो आपको जब भी लगता है मुझे फ़ोन लगा लीजिए। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है, आपको मोटिवेशन चाहिए या किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, आप 11 बजे भी लगाओगे रात को तो मैं बात कर लूँगा। इस तरह की टेंडेंसी आपके अंदर आ रही हो तो रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि कभी भी इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी सोचिएगा मत, है ना। जीवन है, हार जीत लगा रहेगा और ये होता रहता है जीवन में, है ना। हमेशा कोई ऊपर उठता है, कोई नीचे गिरता है, उठता है गिरता है, एक बार उठता है गिरता है, ये चलता रहेगा ना, प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो आखिरी में बस यही कहूँगा कि इस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो दूरवर्ती संस्थान या दूरवर्ती जिलों के या गांव के जो बच्चे हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या बेचारे जो बाजारवाद और प्रचार तंत्र का शिकार हो गए हैं, है ना, ऐसे बच्चों पर कम से कम बच्चों के लिए कम से कम इस वीडियो को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास पहुंच पाए, जो नीडी लोग हैं उनके पास पहुंच पाए और लोग इसका लाभ उठा पाएँ। मैं जानता हूँ संविधान कैसे पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है संविधान को, मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, 4 साल काम किया है मार्केट में, तो जानता हूँ मैं। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा। भले लाइक मत करिए, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, लेकिन आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब क्लास के लिए थोड़ा इंतजार करिएगा, बस मैं क्लास लेकर के आने ही वाला हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।